नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट इंडिया। आज आपको बता दें कि हम पहुंचे हुए हैं जामो बाजार। जामो बाजार आने का मुख्य मकसद ये रहा, जामो बाजार नहीं, जामो बाजार के जस्ट सटे हुए एक गांव है गंगा हाटा। और आज यहाँ हम पहुंचे और यहाँ पहुंचने का मतलब यह है कि इस छोटे से गांव में, इस छोटे से कस्बे के पास एक ऐसा टैलेंट रहता है, एक ऐसा हुनर रहता है, एक ऐसा कोहिनूर रहता है जिसको हर कोई देखना पसंद करता है। हर किसी के मोबाइल में रहता है, हर किसी के फोन में रहता है, और जब भी इसको लोग देखते हैं उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। बात कर रहे हैं कृष्णा जैक एंड टीम की। तो आज हमारे साथ कृष्णा जैक जी भी हैं और उनके साथ पूरी टीम भी है। और आज आइए बात करते हैं इन लोगों से, किन संघर्षों के दौरान ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और किस किस कठिनाइयों का सामना करते हुए आज अपने आप को मार्केट में लोग स्थापित किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी आपका। लव यू बड़े भैया। जितने भी बड़े भाई इस चैनल में वॉच कर रहे हैं, सभी भाई से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिएगा, काहे कि इसमें कुछ खास बातचीत होने वाली है। सो उम्मीद है कि आप सब शेयर कीजिएगा। कृष्णा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जो कॉमेडी का जो राह चुना, ठीक है, कैसे विचार आया कि हमें कॉमेडी ही करना चाहिए? जी बड़े भैया, सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में उस टाइम शिक्षा नहीं था। जी पिताजी भी शिक्षित नहीं थे, माताजी भी शिक्षित नहीं थी। और मेरे पास उस टाइम हम लोग का आय भी बहुत कमज़ोर था। जी और उस समय क्या है कि हम तड़पते थे, एक मोबाइल के लिए भी तड़पते थे कि मेरे पास एक मोबाइल हो ताकि मैं वीडियोज बनाऊं। और ये सब चीज़ मेरे पास हो नहीं पाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि हमारे शादी का दिन रखी मम्मी, तो हमारा खेत बिका और खेत बिका, तो उससे शादी हुआ और उसी में से माँ हमको पैसा दी थी गिनने के लिए। उसी में से हम 11,000 रुपया चुराए और चुरा के उसी पैसे से एक मोबाइल खरीदे थे, रेडमी नोट 5। और उस मोबाइल से ही हम लोग वीगो वीडियो बनाना चालू किए। और वीगो वीडियो का आज सफ़र है, वीगो वीडियो का देन है कि कृष्णा जैक आपका एक छोटा भाई आपके साथ आज यहाँ खड़ा है। कृष्णा, यूं कह लीजिए कि गरीबी का उपज जो है कृष्णा जैक है, और ये बड़े गर्व के साथ कहा जा सकता है। और ये आंसुओं का समय नहीं है कृष्णा, और वास्तव में आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष आपने देखा है। और ये आज संघर्षों का नतीजा है। आज को अगर खेत नहीं बिका होता और आज वहां से आप अगर 11,000 रुपया नहीं चोरी किए होते तो आज उस दर्द को आप नहीं समझ पाए होते, और आज उस दर्द से आज मतलब करोड़ों लोगों के दर्द को नहीं हर रहे होते। आज करोड़ों दर्द दिलों के मतलब गमों को आप हर रहे हैं और उनके चेहरे पे मुस्कान ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये मुस्कुराने वाली बातें हैं, ठीक है। अब मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने वीगो वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो वीगो वीडियो एक सीमित समय तक चला और उसके बाद से वीगो वीडियो का सिलसिला जो है बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है बड़े भैया कि जब वीगो वीडियो था तभी हमें एक भाई आज भी कहते हैं, कल भी कहते हैं कि राह दिखाने वाले हमारे रोहित पटेल भाई हैं। जी जी और उन्होंने वीगो वीडियो के दौरान ही हमें कृष्णा जैक ऑफिशियल चैनल बना के दिया। जी और वीगो वीडियो के साल भर जाने से पहले वो हमको दिए ताकि साल भर वीगो वीडियो भी चलाए और यूट्यूब भी चलाए। क्या हुआ कि दोनों तरफ बराबर का टक्कर हो गया। उसके बाद वीगो वीडियो गया तो दुख तो आज भी है उस चीज़ का, लेकिन क्या है कि जाने से पहले हम लोग यूट्यूब पे सेट हो चुके थे। कृष्णा, एक सवाल आपसे ये भी रहेगी, ठीक है। आप गाते भी बड़ी कमाल के हैं, ठीक है। देखिए, जो बात होती है ना कि जब एक सफल इंसान हो जाता है ना तो कुछ भी करता है तो लोग उसको बड़ी पसंद करते हैं, ठीक है। आप नो डाउट मतलब गायक बहुत अच्छे नहीं है, कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी गायकी भी लोग पसंद करते हैं। तो गाने क्यों नहीं आप समय समय पे देते रहते हैं? क्या करें बड़े भैया, क्या होता है कि गाना 3 मिनट का होता है जी और हमारा कॉमेडी 25 मिनट का भी हो जाएगा, 18 मिनट का भी, 15 मिनट का भी हो जाएगा। तो वो 3-3 मिनट जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? तीन, अगर 15 मिनट का है तो 3 × 5 = 15, 5 गो एल्बम तो हम एक कॉमेडी में कर जी दिए। जी एक कॉमेडी में 5 गो एल्बम का टाइम दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि हम लोग कॉमेडी करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, इसीलिए टाइम से हम गाना नहीं दे पाते। अच्छा कृष्णा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब आप मतलब वीगो बना रहे होंगे और एक मोबाइल आपके पास होगा और
आप जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत गरीबी में आप जी रहे थे, शादी भी हो चुकी थी, ठीक है। उस वक्त लोग आपके साथ नहीं होंगे, ठीक है, आपको अकेले वीडियो बनाना पड़ता होगा। उस वक्त घर से भी प्रेशर होता होगा कि जाओ कहीं से कमा के लाओ, ठीक है, लेबर ओबर में कमाओ, चाहे दिल्ली पंजाब हरियाणा जाओ कमा के लाओ, ठीक है, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो एक व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है। ऐसी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब वीगो वीडियो के साथ साथ आपने ये भी वीडियो मतलब लॉन्ग वीडियो बनाना यानी कि यूट्यूब पे आना आपने मतलब उचित समझा, और जब आप यूट्यूब पे आ गए तो उस वक्त टीम आप कहाँ से इकट्ठा कर पाए? देखिए उस टाइम शुरुआत दौर था, तो मेरे पास मेरा एक भगिना था सुभाष, जी जी। और एक भतीजा था नीरज। तो वो लोग उस टाइम काम करता था, उन लोगों का भी अंदर था, जो भी वीडियो बनाता था गिनता था कि हम इतना वीडियो में काम करते हैं, इतना वीडियो में। तो कहीं ना कहीं वो जुनून दिखत रहे हमके कि एकनी में जुनून बा तब ना आज वीडियो गिना तना सही कि इतना वीडियो में काम करते हैं। काम तो आज भी करल हसन, लेकिन आ काल के डेट के काम के लेके आज के डेट के काम के लेके बहुत बड़ा भास्ट हो गइल बावे। कहीं ना कहीं समय बदल गइल बा, सिचुएशन बदल गइल बावे, और वो सिचुएशन के साथ ढले के कृष्णा जैक टीम कोशिश करत हवे। अच्छा, कल का कृष्णा आज कृष्णा जी बन गया है, ठीक है। हाँ, नहीं, नहीं। कल 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 लोग कृष्णवा कृष्णवा लोग कहत हुई, ठीक ना, जो ना मेरा मने बुरा वक्त हुई, अब तो अच्छा वक्त बा, उतना भी बुरा नहीं, पहले इतना तो बुरा नहीं था ना। बिल्कुल बड़का भैया। हाँ, पहले हमारे तो बुरा नहीं था ना, ना ना अब अच्छा वक्त आ गया, तो अब लोग कृष्णा जी भी कहत हुई, कृष्णा बाबू भी कहत हुई, ठीक ना, कैसन लगेला? बिल्कुल कहीं ना कहीं हम ये कहब अच्छा लागेला, लेकिन वो हमारा छोट भाई से सुने के मिलो तब। और जे भी गार्जियन बा, जेगनी घर परिवार में प्यार मिलेला, हम चाहे नहीं कि वही नहीं मिलो। काहे कि एक एगो बात हम जानले बानी कि बेटा पुलिस हो जाई तो बाप के ना भूला जाई। बाप के लगे आई तो जरूर बाप के गोड़ छू के प्रणाम करी। तो वह बात बा कि हम कुछ हो जाई, हमार जे गार्जियन स्वरूप बा ओकरा के हम आदर करी, ओकरा के उतना ही प्यार दी जितना परिवार में मिलेला। अच्छा, औसतन मने देखल जाला और गौरतलब अगर देखल जाए तो एगो आदमी के दूगो हाथ होला, लेकिन कृष्णा जैक के ही जान, ठीक ना, 4 गो एक्स्ट्रा हाथ लौकता, ठीक ना, 4 गो एक्स्ट्रा हाथ लौकता। हम चाहब कि चारों एक्स्ट्रा हाथ के अपना माध्यम से परिचय कराओ जाए। बिल्कुल। हमारे रंजन भैया हैं, इनको हम बाप का कैरेक्टर कराते हैं, और मक्खन मामा में ये बाप का कैरेक्टर भी किए हैं। जी। और ये हमारे पवन लोहार भाई हैं, जो केसरिया से हैं। और ये कृष्णा जैक टीम जिस समय जूझ रहा था और जूझता है, उस टाइम पे आके कृष्णा जैक टीम को सहारा दिए हैं। ये स्क्रिप्ट राइटर भी है और बहुत सारा काम भी करते हैं। और ये हमारे जो मक्खन मामा वीडियो आ रहा है उसी में का मामा ये है, मक्खन मामा यही है हमारे। और हमारे बंटी बाबा हैं, जो बिगो वीडियो से ही शुरू शुरू से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमें लगता है कि आजीवन सपोर्ट करेंगे। और ये हमारे कृष्णा दीवाना हैं, जो रक्सौल से हैं, ये भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, और ये भी कृष्णा जैक टीम को दिन रात मेहनत करके देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कृष्णा दीवाना से। कृष्णा दीवाना आप शुरू से ही थे या फिर कृष्णा जैक के पास आने के बाद दीवाना बन गए? नहीं नहीं, भैया नाम दे दिए हैं। अच्छा, ये दीवानगी जो है मतलब केवल नाम में है या फिर आप किसी के दीवाने भी ना हैं? ना ना, वैसा बात नहीं है, हाँ? वैसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन स्माइल से लग रहा है कि आप किसी के दीवाने हैं। ना वैसा बात नहीं है। हाँ? नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक और बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बंटी बाबा, ठीक है। वैसे बाबा हम नहीं कहेंगे, बाबू बोलेंगे इनको, ठीक है। इनको थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि इनका नाम बंटी है। बंटी का मतलब थोड़ा बंतुष टाइप का आदमी होता है, मतलब लोग समझ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे बंटी। बोली। अच्छा, मतलब इतना एटीट्यूड वाला चेहरा दिखता है और इतने अंदर से कोमल आदमी है, ठीक है। एटीट्यूड वाला चेहरा हमको समझ नहीं आता ये है। एटीट्यूड वाला चेहरा लाते कहाँ से हैं? एटीट्यूड है क्या, हमको समझ ही नहीं आता है। Attitude है। भैया है साथ में, बताएंगे। इतना कोमल हृदय लेके चेहरे पे एटीट्यूड अच्छी बात है। आपसे भी तो बात होती है, जी, जी। आपको तो पता है एटीट्यूड रहता है कि नहीं रहता है। आइए पवन लोहार जी से रूबरू कराते हैं। अच्छा, जिस वक्त बुरे वक्त से कृष्णा जैक टीम उलझ रहा था, जूझ रहा था, उस वक्त आप इस टीम में आए थे, तो कुछ इनका भी डिमांड होगा, कुछ आपका भी डिमांड होगा, उसको कैसे आप लोग पूरा करते हैं? नहीं, हमारा बस एक ही कहना था कि जैसे भी करना है हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे। और आप ही लोग सबसे ज्यादा मतलब जुड़ने का मेरा यहाँ कारण आप ही लोग हैं, कि आप ही लोग के माध्यम से, जैसे न्यूज में देखा था तो देख कर मैं आया कि चलते हैं उनके पास, संपर्क करते हैं और कोशिश किया जाएगा कि कुछ अच्छा किया जाए। एक और व्यक्ति है रंजन जी, ठीक है, बहुत ही प्यारे इंसान है, ठीक है, लुक भी इनका बहुत प्यारा है, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका रंजन जी। और कैसे मिलना हुआ कृष्णा जी से?
जैसे वीडियो बनाते थे, इनका वीडियो हमको बहुत अच्छा लगता था, हम देखते थे, ठीक है। तो देख के दूसरे को नहीं होता है कि चलो हम देख रहे हैं तो हम भी करके देखें। तो थोड़ा बहुत अपना से कर रहे थे तो ऐसा नहीं व्यू भाग रहा था, तो मैं सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर इनको पता लगा कि अपना ही गांव का है, तो इनसे बात की है, इनका टीम में शामिल हो गए। ये जो चक बहादुर जैसा लुक आपका बनवा दिया गया है, ठीक है, ये कौन मतलब इनके कहने पे बनवाया है कि अपने मर्जी से इनके कहने पे, हाँ? इनके ये कहने बताइए, आप चक बहादुर लोगों को बना देते हैं, इनका बीवी बच्चा देख के डर जाएगा। नहीं इसका रिस्क कौन लेगा? देखिए, हम यही समझते जानते हैं कि हम लोग को अपने शरीर में कष्ट उठा के आप सबको इंटरटेन करना है, पब्लिक के। चाहे जैसे करे, नहीं तो ऐसा कौन रखता है। अच्छा, बच्चा सब बोलता है कि नहीं कि पापा चक बहादुर वाला लुक ठीक नहीं हंसते हैं, हंसते हैं वो हंसते हैं। है। पहले सेल्फी सेशन नहीं होता था, लेकिन जब से वीडियो का टीजर छूटा है ना, सबसे इनके गांव में इनका सेल्फी सेशन चल रहा है। मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं ऐसे ढाका था, टोपी पा रखा था, मैं सोचा किसी को पता नहीं है, तो मैं ऐसे देख रहा था तो उन लोगों को तो देख रखा था लोग मेरे इंस्टाग्राम पे। वो बेचारी आए, वो सालिया थी, वो सारी टोपी वो सारी हंसने लगी। अब हम क्या करें, मैं टोपी छीन के फिर पा लिया। मैं बोला यार, अच्छा, पवन लोहार जो है, जो मुर्गा लुक जनरल बटे ये उम्र में मने रोए के मक्खन मामा के नाम से लोग जाना था, ऐसा मुर्गा लुक मने ये उम्र में शोभा देता। नहीं, देखिए, ये उम्र का बात नहीं है। उम्र का बात नहीं है। उम्र में कुछ उम्र नहीं का- रखा दिल में बच्चा है क्या? नहीं, पब्लिक के लिए सब किया गया। हम लोग चाहे कि कुछ अच्छा दिया जाए, ठीक है, उसके लिए स्पेशली हम लोग ये सब काम और किए। उम्र की बात नहीं है, जहाँ तक मजाक के बात अब भौजी से बार देखा अच्छा कृष्णा जी, ठीक है, आप लोग इतने खुश दिख रहे हैं और इतने अच्छे और इतने खुश मिजाज आप लोग हैं, और आप लोगों की टीम भी बहुत प्यारी है, लेकिन एक बार आपको काफी भावुक देखा गया था सोशल मीडिया पे, आप रो रहे थे। ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति था जो मतलब सबका दर्द भरता है और उसको दर्द देने का प्रयास कर रहा था और आप रो रहे थे? देखिए, रोने का एक ही कारण था मेरा उस टाइम, हम्म। कि हम लोग एक समय था कि एक वीडियो बनाते थे कि सारे परिवार बैठ के एक साथ देखते हैं। उस वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन आजकल जो मार्केट में अश्लील वीडियो आ रहा है, 50 मिलियन 60 मिलियन व्यूज आ रहा है, तो आखिर व्यूज आ कहाँ से रहा है? ये जब सत्य चीज पे व्यूज नहीं आ रहा है और सत्य पे व्यूज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज से दुख हुआ कि कृष्णा जी की टीम लगता है कि फिर ये रिकवर नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो बहुत सारा कमेंट हम लोग पढ़े, उसमें यही बात मिला कि मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, मार्केट में जो चल रहा है वहीं चलना चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश में ही आज एक अपने तरफ से यही कहेंगे कि अच्छा कोशिश किए हैं लोग, जो मक्खन मामा लेके आ रहे हैं। अब तो आप मतलब रिकवर भी हो चुके हैं और काफी गर्दा भी उड़ा रहे हैं मार्केट में, अब तो मतलब कोई दर्द नहीं है। ये अब पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहेंगे कि अब मुकाबला बराबरी का होगा, ठीक ना भाई? अब फिलहाल में थोड़ा बहुत हमके धमकी भी मिलल बा, ओ भाई के कह दी आए वो पर जी। पर दिया। तो हम यही कह दी कि भाई तू एगो अंगुली दिखेबा तो हमनी के दूगो देखाम सन। अच्छा, ये इतना प्यारा आदमी से, ठीक है, हंसी खेले वाला आदमी, हंसी खेला करे वाला, ठिठोली करे वाला आदमी से, ठीक है, केकरा दुश्मनी हो गई बा? हम जानते नहीं कि हमरा के टारगेट करता, नाम ना धरब, लेकिन समय एक खानी नाम ना रहला रखाइएगा आप, ना, खुला समय एक खानी ना रहला। अच्छा। समय आज तहार निमन बात कल दूसरों के निमन हो जाई, तो कल दूसरा के निमन हुई तो तू आज हमारा गाड़ी में उंगली करता तो कल तेरा गाड़ी में बांस कर दे। बस यही खातिर चुप बानी यही खातिर चुप जी। तो मने जे मने धमकी दे रहल बा, मने के तरीका के धमकी बा? बस बड़े भैया पहला बार आइल तो हमके लागल कि नॉर्मल बात बा, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं कुछ बोल देनी। दूसरो बार आइल कहनी नॉर्मल बात बा। तीसरा बार आइल तब हम कहनी रिकॉर्ड करे के चाही, और बाद के थोड़ा हम रिकॉर्ड करनी, और रिकॉर्ड करे के बाद में नेपाली नंबर से ज्यादा कॉल आइल तो एक दिन भाई के बुलावल जाओ ना। बिल्कुल, वो तो बात हम कह कि भाई आओ, हमने किया के कुछ नाश्ता खा पी के जा, ठीक ना, घरे जाइए तो जरूर फोन करिए कि पहुंच गई बड़ा कि ना। मन में दुश्मनी ना रखल जाला। देखिए, एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को, कोई भी जो धमकी दे रहा है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग एक कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट बनाइए, ठीक है। अगर इनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, बना लीजिए ना हूबहू कहानी, इनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका स्क्रिप्ट चोरी हो गया है, आपकी कहानी चोरी हो गई है, तो मेरे भाई आप आके भी बैठ के भी बात कर सकते हैं। देखिए, समय किसी का भी बराबर नहीं होता है, कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है। हो सकता है कि आप दोनों भाई अगर बैठ के बात करें, ठीक है, तो उसकी मतलब समस्या का हल भी निकल सकता है।
और ये सब नौटंकीबाजी, गाला गलौज करने से या फिर धमकियां देने से कुछ नहीं होता। आज के डेट में के गुंडा भाई यार, के गुंडा बा बिना मतलब के कॉमेडी करता है, लेकिन यार कॉमेडी वाला, वो कॉमेडी वाला आदमी से कॉमेडी करता है, लेकिन ना सही बात बा। कॉमेडी हम लोग सीखते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंसली नहीं कर सकते कि हम कॉमेडियन है, सीखते हैं। और सही बोले भैया कि कॉमेडियन आदमी से आप कॉमेडी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सही बात नहीं है। कॉमेडियन आदमी से कॉमेडी मत कीजिए। अच्छा कृष्णा, जाते जाते मैं चाहूंगा, ठीक है, एक फेमस कॉमेडी मतलब हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए ताकि मजा आ जाए। जी बड़का भैया, हम अपना ऊपर सुनाओ तनी, और ये हमार बहुत फेमस हो, हमारा दिल में रहेला, हमेशा रहेला। हम हमार भैया करे सन जामुन तुरे, तो बंटिया बाबा के ले ली, हमरे के ले ली, दू भाई गरनी से जामुन तुरे, तो हमरा गाछ पर चढ़े ना आवत रहे, इनका चढ़े आवत रहे बाबा के, तो गाछ पर चढ़लन बाबा। हम कहनी ए भैयो हमरो के जामुन गिराव, तो ई कहत रहन तू अपन तुरली त देलीस, हम कहनी गिराव ना, हम बड़का होके हम तुरे में त देम, तो एगो तुर के गिरैलन, तो हम लोग कहनी तो कहनी काली लाल का गिरावत हवे, हमरे खानी गिराव ना रे करिया करिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये सब कॉमेडी है, ठीक है। और ऐसे लोगों से किसी की भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को अगर आप लोग प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो ये लोग बहुत आगे जाएंगे। और ये लोग आपके जिले के गौरव हैं, आपके राज्य के गौरव हैं, आपके देश के गौरव हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग सम्मान दीजिए, ऐसे लोगों को प्यार दीजिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग कितना अस्त व्यस्त रहता है तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद से जब आदमी थका हारा हुआ आता है, और जब इन लोगों का वीडियो देखता है, तो सारी थकान एक वीडियो में एक मुस्कान के साथ खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आप लोग प्यार दीजिए, ऐसे लोगों को तवज्जो दीजिए। और इसी के साथ मैं आप सभी से लेना चाहूँगा इजाज़त, और जाते जाते चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। बस जो भी बड़े भाई हैं, आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और बुरा ना मानिए तो मैं जो धमकी दे रहे हैं उनसे मैं बोल दूं, कॉमेडी वाले के साथ कॉमेडी। हाँ ना, कॉमेडी वाले के साथ कॉमेडी नहीं। और इहो एगो बात भाई, तारा से पहले कृष्णा जी टीम मिलियन देख ले बा, बस। धन्यवाद।